हौसले जिनके बुलंद, हौसले जिनके बुलंद, रगों में बहता गर्म खून, आंखों में सपने आसमां छूने के और दिल में हो जीतने का जुनून। ऐसे ही अपने व माता पिता के सपनों को साकार करती हुई हमीरपुर की निधि डोगरा ने भी अपने मन में ठान लिया है कि एक दिन वह बुलंदी के आसमान को जरूर छुएगी। आज निधि डोगरा की परफॉर्मेंस देखकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर भी हुए मंत्र मुक्त और खड़े होकर बजाई उन्होंने निधि डोगरा के लिए तालियां। हमारी निधि डोगरा का सम्मान करें। बहुत ही उम्दा इन्होंने हम सभी के बीच में प्रस्तुति की है। 6 बार हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन कर चुकी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। ऐसी निधि डोगरा को आज इस मंच से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित करने वाले हैं। आपका यहाँ पर यह कार्यक्रम गौरवमयी है। हम सभी आपके लिए बारंबार अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। पुनः आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। निधि डोगरा जी एक आपको जैसे पहले बताया है कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है योग में, और गर्व का विषय है कि निधि डोगरा जी हमारे हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर से संबंध रखती है। आपने इस देश के लिए, प्रदेश के लिए विभिन्न मेडल जीते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी। हमारी दूसरी जो प्रतिभागी है वो है अंशुल मल्होत्रा जी। आप जिला मंडी से हैं। अभी हाल ही में आपको लघु हथकरघा जो हम हेलो, नमस्कार, स्वागत है देवभूमि कला मंच में। आप देख रहे हैं मेरे साथ है रबर डॉल निधि डोगरा जी, और आज पहली बार मुझे मौका मिल रहा है कि मैं इसके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। वैसे तो हमने लाइव बहुत किए, इधर उधर बातचीत होती रहती है, स्टेज पे भी होती है, लेकिन पहला ये मौका है कि मैं इसके साथ खड़ा होकर जो है इसका इंटरव्यू ले रहा हूँ। इंटरव्यू तो क्या ही लूँगा मैं इसका। तो निधि डोगरा को आप सभी जानते हैं, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। थोड़ा जोर से बोलेंगे? थैंक यू। आज आपको सीएम साहब ने यहाँ पे अवार्ड दिया, कैसा लग रहा है? पहले तो ये बताओ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और प्राउड भी फील हो रहा है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मुझे सीएम से अवार्ड मिला। ओके, जब आप वहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहे थे स्टेज पे और सीएम साहब नीचे काफ़ी तालियां भी बजा रहे थे, उसके बाद वो खड़े भी हुए थे, तो उस वक्त कैसा लगा? उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी परफॉर्मेंस के लिए सीएम सर के साथ और भी बहुत सारे जितने भी लोग थे वो उन्होंने सभी ने स्टैंडिंग ओवेशन। ओके, अच्छा, मैं एक चीज़ पूछनी है आपसे। जब आप परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, स्टेज पे होते हैं, तो आपका ध्यान जनता के बीच में जो लोग बैठे हैं उनके साथ होता है कि वो देख रहे हैं किस तरह, या आपका ध्यान सिर्फ परफॉर्मेंस की तरफ रहता है? मेरा ध्यान दोनों ही तरफ होता है, क्योंकि अगर मैंने अपनी परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान नहीं दिया तो मेरे कई आसन छूट भी सकते हैं, पर मेरा इंटरेक्शन जो है वो ऑडियंस के साथ। अच्छा, दोनों चीज़ें आप साथ साथ में करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कहीं बीच में कोई चीज़ भूल गए, ऐसा खुद को लगता है, ऐसा हो जाता है कई बार ऐसी कुछ चीज़ होती है पर। अच्छा, जैसे ऑडियंस ज़्यादा होती है, जैसे आज गेटी में इतनी सारी ऑडियंस थी, मेरे ख्याल 500 से ऊपर ही लोग थे, तो ऐसे में ऐसा कभी होता है, जैसे घबराहट होती है या नहीं? ऐसा कुछ नहीं, अब नॉर्मल हो गया हुआ है? होती है घबराहट, जब बहुत सारे लोग होते हैं तब ज़्यादा घबराहट। ओके, अच्छा, ये बताना चाहोगे कि आप रोज़ कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? मैं रोज़ 4 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। रोज़ 4 घंटे। और स्पेशल डाइट है आपकी इसकी कोई योगा की? अच्छा, टारगेट क्या है? टारगेट है कि गिनीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है और फिर बड़े होके कुछ बड़ा करना है। ओके, तो चलो, घर का सपोर्ट तो आपको काफ़ी रहता है। पापा कैसे है नेचर वाइज? अच्छे से। एक गुरु जो होता है थोड़ा सख्त भी होता है, और एक कहीं ना कहीं पता लगता है जब वो सिखाते हैं, तो गुरु होके सिखाते हैं या पापा बन के सिखाते हैं? जब योगा करती हूँ तो गुरु होके सिखाते हैं। सख्त भी हैं, डांटते भी हैं? थोड़ा थोड़ा बता दे, मैं मजाक कर रहा हूँ बीच में। जैसा कि निधि ने बताया कि उस वक्त ये पापा नहीं एक गुरु के, और बात भी सही है, क्योंकि अगर आपने कुछ अचीवमेंट हासिल करनी है, आगे बढ़ना है, कुछ करना है, कुछ सीखना है, तो आपको कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। तो आज निधि डोगरा जो है वो शिमला में थी, गेटी में आज इसकी परफॉर्मेंस थी। सीएम साहब थे और उसी के साथ हमारे मंत्री सुरेश भारद्वाज भी थे, और पूरा हॉल तालियों से जो है जब गड़गड़ाहट हुई तो हमें भी खुशी हुई कि हमारी जो मंच के साथ जुड़ी बच्ची है आज नाम रोशन करिए, कहीं ना कहीं हमारा भी नाम रोशन हो जाता है। चीज़ बताओ, छोटा सा सवाल, पिछले 2-3 सालों से आप हमारे साथ जुड़े, देवभूमि कला मंच के साथ जुड़े, तो कैसा लगता है हमारे साथ? ठीक है,
अच्छा लगता है। अभी इतने साल हो गए तो ऐसा लगता है कि हम फैमिली से मिलने आए हैं। वाह, क्या बात है, बहुत बड़ी बात। तो चलिए हम दुआ करते हैं कि एक दिन ये ऐसे बड़े बड़े मंचों पे, और हम इसे किसी अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनल पे भी देखना चाहेंगे। और जैसा कि इसने कहा कि मुझे गिनीज बुक में जाना है, वहाँ नाम दर्ज करना है, और वो ज़रूर होगा जिस तरह की आपकी मेहनत है, आपके परिवार की। योगी जी, आप बताएं बेटी की अचीवमेंट, और आज गेटी में जिस तरह का माहौल था, सीएम साहब ने तालियां बजाई खड़े होकर, कैसा लगता है सर? बहुत अच्छा लगता है सर। और ये सारी चीज़ तभी संभव है, कठिन परिश्रम जो है वो किया जाता है। और एक चीज़ और है कि जब कठिन परिश्रम किया जाता है तो उस परिश्रम को सराहना जो है वो की जानी चाहिए, ताकि उस सराहना से जो है वो जो परिश्रम करता है, कोई भी बच्चा करता है, उसको उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन जो है मिलती है, और वो आगे बढ़ने के लिए और स्टेपिंग जो है वो चढ़ने की कोशिश करता है। और निधि डोगरा ने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो योगासनों में अब तक स्थापित किए हुए हैं, और कुछ के लिए तैयारी भी चली हुई है इसकी। तो उम्मीद है कि अच्छा करेगी, और बाकी डिपेंड इस पे भी ज़्यादा है, क्योंकि जितना मन लगा के मेहनत करेगी उतना इसको फल मिल भी रहा है और आगे भी मिलेगा। जैसा एक समय था कि योगा की तरफ कम ध्यान था, और हिमाचल में तो वैसे ही बड़ा कम था। निधि डोगरा जब से करने लगी है, बहुत से बच्चे और भी जुड़े, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं निधि डोगरा के रूप में लोग जो योगा को देख रहे हैं, तो एक शुरुआत आपने की, लगता है कहीं ऐसा कुछ आपकी वजह से हो रहा है? हाँ सर, हो सकता है। चलो, योगा तो काफ़ी सालों से प्रचलित है, पर जैसे मंचों के ऊपर मैं बोल सकता हूँ कि मैंने बहुत कम मंचों के ऊपर देखा है। क्योंकि निधि डोगरा को जब मैंने पहली बार यहाँ पे जो है वो देवभूमि हिम कला मंच का एक प्रोग्राम आता है, हिमाचल हुनरबाज जी, उसमें जब मैं पहली बार बेटी को लेके आया था, तो मुझे याद है कि शायद बेटी इकलौती ही योगा की प्लेयर थी जो अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी। तो बस हम जहाँ भी जाते इसलिए हैं ताकि योग की तरफ जो है वो और बच्चे आकर्षित हों, क्योंकि बच्चे तभी आकर्षित होंगे जब माता पिता उसको देखेंगे। माता पिता उस बच्चे के लिए जो है वो एक अच्छा कोच जो है वो नियुक्त करेंगे, उस कोच के पास भेजेंगे, तो योग का जो है वो बच्चा अभ्यास कर सकता है। इससे एक जहाँ पे एक कलात्मक रूप इसको बोलते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करना एक अलग बात है, पर साइंटिफिक तरीके से जैसे हमारे शारीरिक मानसिक हर तरह से जो है वो हमें स्वस्थ रखता है, और हर तरह से हमें स्वस्थ जो है वो रखता है। और हम अपनी दिनचर्या में योग को अपनाएंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, तंदुरुस्त भी रहेंगे। और बच्चों के लिए तो ज़्यादा ही बेनिफिट है, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं वो शारीरिक परिश्रम जो है वो बहुत कम करते हैं। उनका जो परिश्रम है वो मानसिक तौर पे है, या जैसे खेलेंगे भी तो कंप्यूटर या मोबाइल के ऊपर खेलेंगे, तो अगर वो आधा 1 घंटा जो है वो अपने शरीर के लिए 24 घंटे में से निकालता है, तो कम से कम वो अपने आप को स्वस्थ शेप में शरीर को रख पाएगा। और आई थिंक इसके लिए जो वो प्रयास करना ही चाहिए। अगला टारगेट क्या है? टारगेट तो सर मैं ज़्यादा बड़ा रखता नहीं हूँ। टारगेट तो ये रखती है, मैं तो सिर्फ उसके लिए उसको पूरा करवाने के लिए प्रयास करता हूँ, भले वो कोचिंग से रिलेटेड हो, फाइनेंशियली हो, इधर आना जाना हो। मैं तो सिर्फ एक मतलब एक स्पोर्ट के रूप में चला हूँ, क्योंकि अभी बड़ी हो गई, अब मेरा समझाना थोड़ा कम बनता है। अब ये टारगेट सेट करती है, और उसके ऊपर वर्क जो है वो मैं करना शुरू कर। एक पिता होने के नाते और एक कोच हैं आप, तो बड़ी दिक्कत आती है कभी कभी सर जी। पर चला है, अच्छा है। जब तक रिजल्ट चला है तो पिता भी खुश है, कोच भी खुश है, और उम्मीद है कि भविष्य में भी इस चीज़ को मन लगा के करेगी तो ये सारी चीज़ें चलती ही रहेंगी। और हम भी एक कोच के नाते तो मैं यही बोलूँगा कि जहाँ भी जाएगी अपनी जो चीज़ सही सीखी है उस सही चीज़ का प्रदर्शन जो है वो करे। और पिता होने के नाते ऐसा बोलूँगा कि जो भी ऊंचाइयाँ छू सके